अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को मैक्रोटेक 7.18.2 की जो है लोड बैलेंसिंग सिखाने लगा हूँ। जो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में लोड बैलेंसिंग चलती है वो है पीसीसी। यहाँ पे मैं एक आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। आपने लोड बैलेंसिंग की, आपकी लोड बैलेंसिंग बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है। लोड बैलेंसिंग का मकसद बेसिकली यही होता है कि आपके पास वैन 1 और वैन 2 है, तो इन दोनों में से 24 घंटे के अंदर अगर वैन 1 से 100 जीबी डाटा आउट हो रहा है तो वैन 2 से भी 100 जीबी डाटा आउट होना चाहिए। अगर इस तरीके से होता है तो ये बिल्कुल गुड, आपकी लोड बैलेंसिंग बेहतरीन है। अगर आपके पास लॉगिन पेज नहीं आता तो फिर आपको लाजमी है कि दो मैक्रोटेक लगाने पड़ेंगे। एक मैक्रोटेक में आप लोड बैलेंसिंग करेंगे और उसी से केबल आउट करके आप दूसरे मैक्रोटेक में जिसमें आप यूज़र चलाना चाहते हैं उसमें आप जो है बगैर लोड बैलेंसिंग के आप यूज़र चला के उसमें लॉगिन पेज भी आएगा, आपके सारे काम बिल्कुल परफेक्ट होंगे। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी स्टोरी समझ आ गई है। अब चलते हैं लोड बैलेंसिंग की तरफ से। बाकी आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। चलें दोस्तों, हम आईपी के ऊपर क्लिक करके अपना पहला स्टेप जो है इस मैक्रोटेक के अंदर नेट को इंटर करते हैं। तो ये देखिए, मैं आईपी के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और डीएससीपी क्लाइंट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों देखें, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ। वैन 1 इसके अंदर सिलेक्ट है। ये जो दोनों चेक लगे हुए हैं इन दोनों चेक को मैंने हटा के यहाँ पे नो कर दिया है। ये आपने लाजमी करना है दोनों वैन को इसी तरीके से। ये मैंने अप्लाई कर दिया और इसे ओके कर दिया। सेम इसी तरीके से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ, वैन 2 सिलेक्ट करता हूँ, फिर ये चेक हटा देता हूँ, फिर नो करके अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पहली वैन जो है वैन 1 के अंदर ये 10.1 इसकी आईपी और 11.1 है। तो इसके ऊपर डबल क्लिक करके ये स्टेटस के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे गेटवे जो है, गेटवे बेसिकली वही होता है जो पीछे राउटर लगा होता है और जो हमने उसकी आईपी चेंज की हुए थे उसी को गेटवे बोलते हैं। तो ये गेटवे बन गया आपका। अब आपने जो है 10.1 11.1 ये आपका गेटवे है, इसको आपने याद रखना है। ये आगे हमने राउट्स के अंदर देंगे तो हमारा नेट चल जाएगा। पहला स्टेप हमने कर लिया, ये लोड बैलेंसिंग का हिस्सा नहीं है। आईपी के ऊपर क्लिक करके ये मैं राउट्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, प्लस के निशान के ऊपर मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करने के बाद ये मैं पहले राउटर की आईपी दूंगा 192.168.10.1। ये मैंने आईपी दी, गेटवे दी। गेटवे देने के बाद मैंने अप्लाई किया और ओके कर दिया। अब इसी तरीके से दोबारा प्लस के निशान के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, 192.168.11.1 ये मैंने अप्लाई कर दिया, ओके कर दिया। अब दोस्तों हमारे मैक्रोटेक के अंदर नेट जो है वो चल चुका है। ये दो काम करने से हमारे मैक्रोटेक के अंदर नेट चल चुका है। अब लोड बैलेंसिंग हम प्रॉपर तरीके से शुरू कर रहे हैं। पहला स्टेप हम लोड बैलेंसिंग का उठाएंगे। ये देखें साइड में जो राउटिंग नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आखिरी ऑप्शन इसका है टेबल। टेबल के ऊपर क्लिक करेंगे, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 2_WAN1 लिख दिया मैंने और यहाँ पे क्लिक कर दिया, चेक लगा दिया। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करके मैं कमेंट के अंदर भी जो है इसे पेस्ट करके ओके कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ। अब जो है दोबारा ऐसे करता हूँ, यहाँ पे जो मैंने कॉपी किया था तो यहाँ पे आखिर में मैं 2 कर देता हूँ, यहाँ पे चेक लगा देता हूँ और यहाँ पे भी दोस्तों देखिए मैं वैन 2 करके ये पहला स्टेप हमने लोड बैलेंसिंग का जो है पीसीसी लोड बैलेंसिंग का ये पहला जो है स्टेप हमने क्लियर कर लिया, वैन 1 और वैन 2 का। अब इसके बाद दोस्तों देखिए आपने करना ये है, आईपी के ऊपर क्लिक करके आपने एड्रेसेस के ऊपर क्लिक करना है। ये जो आपने ब्रिज बनाया है ये देखिए इसका ये नेटवर्क लिखा हुआ है और ये इसका एड्रेस लिखा हुआ है। आपने नेटवर्क, ये जो नेटवर्क है 50.0 इसको आपने कॉपी करना है। इसके ऊपर डबल क्लिक करें तो ये नेटवर्क आपने कॉपी करना है। जहां से भी आप नेट आउट कर रहे हैं, ब्रिज नहीं भी बना रहे, तो अगर आप किसी सिंगल लाइन से कर रहे हैं तो जो उसका एड्रेस होता है उसके नीचे जो नेटवर्क होगा, नेटवर्क को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपने आईपी के ऊपर क्लिक करना है और फायरवॉल के ऊपर करना है। और फायरवॉल के क्लिक करने के बाद दोस्तों आपने ये जो लिखा हुआ है एड्रेस लिस्ट, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और
इसके बाद आपने प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। अब यहाँ पे ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, यहाँ पे आपने जो कॉपी किया था एड्रेस, वो यहाँ पे पेस्ट करके स्लैश लगा के आप जो है, जो भी आपका नेटवर्क है, मेरा 24 का था तो आपने आगे स्लैश 24 लगा देना है अगर आपका ये पूल जो है छोटा पूल है। तो अगर आपका बड़ा पूल है तो जो अगर आपने स्लैश 16 वाला है तो 16 लगा देना है और यहाँ पे आपने बड़ी ABC में लैन लिख देना है। यानी ये हमारा दूसरा स्टेप हो रहा है। ओके हो गया जी, लैन लिख दिया। अब मैंगल के अंदर ही हमारी सारी लोड बैलेंसिंग होती है, आपको पता है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले देखेंगे हम नेट के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वैन 1 और वैन 2 को अगर आप अलग अलग बास्फोरेट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, वरना मैं एक साथ कर देता हूँ ऑल नेटवर्क। ये प्लस के निशान के ऊपर मैं क्लिक करूंगा और यहाँ पे बस चैन के अंदर जो ऑटोमेटिक लगा हुआ है ये रह जाएगा और एक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं बास्फोरेट लिख देता हूँ। कमेंट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल नेटवर्क। ये मैंने ऑल नेटवर्क लिख दिया, यानी कि ये जो मैंने मास्कुलेट किया है वैन 1 वैन 2 जो भी वो चीज़ें होंगी इसके अंदर, ये ऑल जो है मास्कुलेट हो चुकी हैं। तो ये मास्कुलेट हो गया। अब मैंगल के अंदर आते हैं। अब हमारे जो 2 रूल हम लगाएंगे मार्क कनेक्शन के और 2 रूल लगाएंगे मार्क राउटिंग के, जो हमारी ये लोड बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहाँ प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करता हूँ और जनरल में आ जाता हूँ। यहाँ पे प्री रूटिंग रहेगा और दोस्तों यहाँ पे SR एड्रेस के ऊपर आपने क्लिक करना है, एरो के निशान के ऊपर क्लिक करना है और लैन को सिलेक्ट करना है। ये जो बेसिकली हमने एड्रेस बनाए थे, एड्रेस लिस्ट में बनाए थे, तो वहाँ पे जो लिखा था लैन, तो ये वाला है। यहाँ पे जर्नल के अंदर हमने 2 काम किए, यहाँ पे चैन के अंदर प्री रूटिंग और SR एड्रेस के अंदर लैन को सिलेक्ट किया। एडवांस में आ जाते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों देखें, जहाँ पे ये पर कनेक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और ये जो है बोथ एड्रेस एंड पोर्ट्स लिखा हुआ है यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब 2 वैन की अगर आप लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो आप 2 लिखेंगे, 4 की कर रहे हैं तो 4 लिखेंगे, 3 की कर रहे हैं तो 3 लिखेंगे। ये मैंने लिख दिया। इसके आगे एक्स्ट्रा में आ जाते हैं। तो यहाँ पे DST एड्रेस टैब के ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो है क्लिक करके आपने लोकल सेलेक्ट करना है और ऊपर आपने चेक लगा देना है। ऐसे क्लिक करना है तो ये चेक लग जाएगा। एक्शन के अंदर आ जाना है, यहाँ पे आपने मार्क कनेक्शन सिलेक्ट करना है और दोस्तों यहाँ पे जो न्यू मार्क कनेक्शन है यहाँ पे आपने ये देखे वैन 1 अंडरस्कोर कौन लिखना है और कमेंट के अंदर भी आपने इसी तरीके से पेस्ट कर देना है। ये हमारा जो मार्क कनेक्शन का है पहला रूल लग चुका है, ये मैं अप्लाई कर देता हूँ और फिर इसी रूल को कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद दोस्तों जर्नल में आ जाते हैं। ये इसी तरीके से रहेगा, प्री रूटिंग रहेगा, लैन रहेगा, SR एड्रेस में एडवांस में आ जाते हैं। यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे मैं 1 लगा देता हूँ। तो इसके आगे एक्स्ट्रा में ये सेम इसी तरीके से रहेगा। एक्शन के अंदर आके यहाँ पे सिर्फ मैं क्लिक करके जहाँ पे वैन 1 लिखा हुआ है 2 कर देता हूँ और कमेंट के अंदर भी मैं 2 कर देता हूँ। बस इतना सा काम था हमारा। ये 2 रूल जो हमारे हैं मार्क कनेक्शन के, ये ओके हो चुके हैं। ये मैं ओके कर देता हूँ। दोस्तों अब चलते हैं 2 रूल मार्क राउटिंग के लगाते हैं। जर्नल के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, SR एड्रेस के ऊपर मैं क्लिक करूँगा, यहाँ पे हम लैन को सिलेक्ट करेंगे और नीचे आ जाएंगे दोस्तों। यहाँ पे मार्क कनेक्शन के ऊपर मैं क्लिक करके यहाँ पे वैन 1 को सिलेक्ट करूँगा। एक्शन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मैं मार्क राउटिंग सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे दोस्तों देखें एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके 2 वैन 1 को सिलेक्ट करूँगा। कमेंट के अंदर मैंने ये कॉपी कर रखा 2 वैन 1, इसको मैंने कर दिया और मैंने अप्लाई कर दिया। अब दोस्तों देखें इसी रूल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है बिल्कुल प्री रूटिंग, जर्नल के अंदर प्री रूटिंग लैन रहेगा और यहाँ पे वैन 1 से मैं एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके वैन 2 को सिलेक्ट करता हूँ और मैं एक्शन के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे भी मैं एरो के निशान के ऊपर क्लिक करके वैन 2 को कमेंट के अंदर दोस्तों मैं यहाँ पे वैन 2 कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। तो हमारे ये भी मार्क राउटिंग के 2 रूल कंप्लीट हुए। तो बेसिकली इसमें सिर्फ 4 ही रूल होते हैं, 2 मार्क कनेक्शन के और 2 मार्क राउटिंग के। और कुछ दोस्त तो ये मार्क कनेक्शन के रूल लगाते ही नहीं है, सिर्फ इसी मार्क राउटिंग से भी लोड बैलेंसिंग हो जाती है। तो वो भी इंशाल्लाह आने वाले दौर में मैं आपको एक शॉर्टकट वीडियो बना के दिखाऊंगा
जितनी शॉर्टकट होगी उतनी उसकी परफॉर्मेंस बेहतर होगी। तो फायरवॉल के बस इतने ही रूल थे जो हमने लगा दिए हैं। अब हम चलते हैं जनाब आईपी के ऊपर क्लिक करते हैं और राउट्स के ऊपर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों देखें हमने करना ये है, प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ पे जो हमारी गेटवे थी पहले राउटर की 192.168.10.1 वो हमने गेटवे देनी है और नीचे आ जाना है ये राउटिंग टेबल लिखा हुआ है, यहाँ पे एरो के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, 2WAN1 के ऊपर क्लिक करेंगे, अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे। अब दोबारा से प्लस के निशान के ऊपर क्लिक करेंगे, दूसरे राउटर की गेटवे देंगे 192.168.11.1। तो ये देने के बाद राउटिंग टेबल में आके WAN 2 सिलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे। तो दोस्तों हमारी जो लोड बैलेंसिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब इस लोड बैलेंसिंग के लिए अगर फेल ओवर का अगर आप रूल लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, वरना इसमें कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी जो WAN 1 और WAN 2 ये दोनों ही डिस्टेंस 1 के ऊपर हैं। वर्जन 7 के अंदर आपको फेल ओवर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लोड बैलेंसिंग हमारी कंप्लीट हो गई है दोस्तों। स्पीड टेस्ट मैंने लगा दिया है। अब मैं अपने मैक्रोटेक की तरफ आपको लेके आता हूँ। तो यहाँ पे WAN 1 और WAN 2 के अंदर जो मेरे पास नेट है वो तो बेसिकली 8 MB का है, लेकिन अभी मेरे पास जो है पीछे से स्पीड का कुछ इशू है। यहाँ पे आप फिर भी देख सकते हैं जितना भी है दोनों से जो है एक्चुअल स्पीड निकल रही है। ये आप देख सकते हैं WAN 1 और WAN 2 से जो है ये डाउनलोडिंग थी, अब आपके सामने अपलोड आ रही है, क्योंकि अपलोड भी मेरे पास जो है ना इस टाइम आपके सामने 8 MB का मेरा कनेक्शन है, तो 8 MB को टच कर रही है। तो यहाँ पे हमने देखना ये होता है कि WAN 1 और WAN 2 से हमारी जो नेट आउट हो रहा है वो बराबर पे हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमारी लोड बैलेंसिंग अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन हो चुकी है, इसमें किसी किस्म का कोई फॉल्ट नहीं है। आपने देख लिया, इसका स्पीड टेस्ट भी मैंने आपको लगा के दिखाया, सारी चीज़ें आप इसे जो है वर्जन 7 के अंदर जो है लोड बैलेंसिंग करके एंजॉय कर सकते हैं। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।